हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है डेस्यू, जिसे 2013 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग जॉनी को देखते हैं, जो कि एक नेवी ऑफिसर होता है और वो बस में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी जॉनी खिड़की से बाहर देखता है एक खूबसूरत लड़की का पीछा कुछ बदमाश कर रहे हैं। इसके बाद जॉनी उसे बचाने के लिए जाता है। जब वो बदमाश जॉनी को पिस्टल लेकर आते हुए देखते हैं, तब वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो लड़की, जिसका नाम मैरी था, वो बहुत खुश होती है और उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे अपने साथ घपाघप करने के लिए ऑफर देती है। ये देखकर जॉनी सोचता है ये लड़की तो पूरी पागल है और वो यहाँ से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर मैरी उसे छेड़ती है और उससे कहती है, मैंने तुम लोगों के बारे में सही सुना था, नेवी ऑफिसर्स के पास बिना इंक का पेन होता है। ये सुनकर जॉनी का ईगो हर्ट होता है और वो जॉनी सीन बन जाता है और वो मैरी को भगाने लगता है। मैरी भागते हुए एक खंडहर में पहुंच जाती है। जॉनी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। इसके बाद वो उसे एक कोने में ले जाता है और घपाघप करता है। अपना मशीन गन खाली करने के बाद जॉनी यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मैरी उससे कहती है, तुम्हारा क्या नाम है और क्या हम लोग फिर से मिलेंगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जॉनी को अभी मैरी अच्छी लगी थी। मैरी की बात सुनकर जॉनी रुक जाता है और वो अपने गले का लॉकेट उतारकर उसे देता है, क्योंकि उसे भी मैरी से प्यार हो गया था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग एक घर में एक काम वाली बाई को देखते हैं, जो कि अपने मालिक को बहुत प्यार करती है। वो अपने मालिक को चुपके चुपके देखती है। वो हमेशा उसके आसपास रहने की कोशिश करती है। तभी उस लड़की से मिलने के लिए जॉनी यहाँ आता है। इस लड़की का नाम मारिया है, जो कि जॉनी की सौतेली बहन है। जॉनी यहाँ आकर मारिया को कुछ पैसे देता है ताकि वो ये पैसे अपनी माँ को दे सके। यहाँ जॉनी और मारिया आपस में बातें करते हैं। बात करते हुए ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। उससे बातें करते हुए जॉनी का मशीन गन फिर से तैयार हो जाता है। मारिया पहले उसे मना करती है, लेकिन जॉनी के जॉनी सिन वाली हरकतों से उसका भी मूड बन जाता है। इसके बाद जॉनी अपने मशीन गन से धुआंधार फायरिंग करता है और वो पूरा का पूरा खाली कर देता है। इसके बाद जॉनी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मारिया अंदर जाती है अपने बॉस को जूस देने के लिए, लेकिन उसका बॉस उसकी हरकतों से जान जाता है। मारिया उसे कौन सा जूस पिलाना चाहती है। इसके बाद वो मारिया को ऑयल से अपना मालिश करने के लिए कहता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उसके करीब आता है और ये लोग यहाँ पर घपाघप करते हैं। ये तो मारिया का सपना था और बहुत दिनों बाद आज उसका सपना पूरा हुआ था, इसलिए वो बहुत खुश थी। इसलिए वो यहाँ मन लगाकर काम करती है। एक दिन इस घर में एक पार्टी होती है, जिसमें मारिया की छोटी बहन मीना भी आई थी। यहाँ पर मारिया का बॉस, जिसका नाम पीटर है, वो अपनी माँ की उम्र की एक औरत को देखता है। इस औरत का नाम मोना है, जो कि एक लोकल पॉलिटिशियन की बीवी है। अब पीटर मोना का पीछा करने लगता है। वो उसका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच जाता है और अपने मोबाइल से उसकी फोटोज लेता है। एक दिन मोना कहीं जा रही होती है, तभी पीटर वहां पहुंच जाता है और वो मोना को लिफ्ट देता है। बातें करते हुए वो उससे दोस्ती करता है और उसे अपने घर में ले आता है। ये लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी पीटर मोना से ये कहता है, वो उसे बचपन से बहुत पसंद करता है, वो उसकी बचपन की क्रश है। जब पीटर 9 साल का था, तभी से वो मोना को देख रहा है। वो कहता है उसने मोना को इमेजिन करके कई बार हाथ गाड़ी चलाई है। ये सुनकर मोना बहुत खुश होती है और वो अंदर ही अंदर शर्मा जाती है। उसके मन में भी ठरकपन आ चुकी थी। इसके बाद ये लोग मैच खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं। पीटर मोना के पिच में बैटिंग करता है और जमकर छक्के और चौके मारता है। इसके बाद मोना अपने घर लौट जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है, तब वो देखती है उसका हस्बैंड गन लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि वो इस बात से बहुत घबरा रहा था कहीं कोई मोना को उठाकर ले गया हो। इस पर मोना उससे बोलती है उसकी उम्र हो चुकी है और इतनी उम्र में कोई पागल ही मेरे पीछे पड़ेगा। इधर हम लोग मारिया को देखते हैं, जिसने पार्टी वाले दिन अपनी बहन मीना से ये कहा था, स्कूल के बाद कोई तुम्हें काम का ऑफर देने के लिए तुम्हारे पास आएगा। स्कूल खत्म होने के बाद मीना उसका वेट करने लगती है। तभी हम लोग ये देखते हैं एक आदमी उसे लेने के लिए आता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मोना का हस्बैंड है। वो मीना को लेकर कार में जाता है। काफी दूर जाने के बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ वो एक कैबिन बुक करता है और वो मीना को महंगी वाली वाइन पिलाता है। जब मीना अपने होश में नहीं रहती है, तब वो उसके साथ घपाघप करता है। इसके बाद वो आदमी उसे कुछ पैसा देता है और मीना का पहचान एक एक्ट्रेस से करवा देता है। वो कहता है ये औरत सिर्फ तुम्हें काम नहीं देगी, बल्कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। इस एक्ट्रेस का नाम होता है मोहिनी। मीना ने मोहिनी को बहुत बार टीवी में देखा है, इसलिए मीना उसके साथ काम करने का मौका पाकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मोहिनी मीना को अपने घर में लेकर जाती है, जो कि एक बड़ा सा बंगला होता है। इस बंगले में प्राइवेट स्विमिंग पूल भी था। यहाँ मोहिनी मीना को अपने शरीर पर मालिश करने के लिए बोलती है। धीरे धीरे मीना को यह पता चलता है मोहिनी एक लेस्बियन है। वो मीना को सेड्यूस करने लगती है। वो मीना के लिए बहुत सारे कीमती सामान खरीदती है। मीना ये सब पाकर बहुत खुश थी। वो पैसों के लालच में मोहिनी की बातें मानने लगती है और वो मोहिनी का शिकार बन जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं और कैंची शॉट मारते हैं। कुछ दिनों बाद मीना को ये एहसास होता है कि वो गलत कर रही है। उसे ये सब एक औरत से नहीं बल्कि एक मर्द के साथ करना चाहिए। इसलिए वो इस बारे में मोहिनी से बातें करती है। मीना की बातें सुनने के बाद
मोहिनी मान जाती है और वो खुद ही उसे छोड़ने के लिए अपने कार से उसके घर तक जाती है। अब काफी रात हो चुकी थी। मीना को यहाँ उतारने के बाद मोहिनी अपने कार को लेकर आगे बढ़ती है। तभी वो देखती है एक खूबसूरत लड़की भागते हुए आ रही है, क्योंकि उसका पीछा कुछ गुंडे कर रहे हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैरी थी। असल में मैरी एक प्रोस्टिट्यूट होती है। ये बदमाश गुंडे उसके साथ फ्री में मैच खेलना चाहते थे, इसलिए मैरी इन लोगों से बचते हुए भाग रही थी। तभी वो भागते हुए मोहिनी की कार में बैठ जाती है। मैरी की बातें सुनने के बाद मोहिनी अपने कार को बहुत तेज भगाती है और ये लोग जल्दी ही बहुत आगे निकल जाते हैं। मोहिनी मैरी के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि मीना के जाने के बाद वो बहुत अकेली रह गई थी, लेकिन अब उसे मैरी मिल चुकी है। इसके बाद वो मैरी के साथ भी कैंची शॉट खेलती है। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं मैरी के पास अपना घर नहीं है और वो एक अनाथ है। इधर हम लोग मोहिनी को देखते हैं, जो कि मैरी को कुछ पैसे देती है और यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी मैरी जाग जाती है और वो मोहिनी के पास आकर उसके पैसे वापस कर देती है। वो कहती है मुझे इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ रात में बहुत अच्छा लगा था। मैरी की ये बात सुनकर मोहिनी को बहुत अच्छा लगता है और वो मैरी को अपने साथ जाने के लिए कहती है। लेकिन मैरी उससे कहती है वो नहीं जा सकती है, क्योंकि किसी ने उसके साथ वादा किया है कि वो यहाँ आकर उसके साथ शादी करेगा। ये कहते हुए मैरी उसे वही लॉकेट दिखाती है जो कि जॉनी ने जाते हुए उसे दिया था। इस लॉकेट को देखकर मोहिनी उसे ये पूछती है, क्या तुम्हें सच में इतना यकीन है कि वो तुम्हें लेने के लिए आएगा? ये सुनकर मैरी उससे हाँ कहती है, लेकिन वो मन में ये सोच रही थी वो तो एक प्रोस्टिट्यूट है और जॉनी जैसा आर्मी ऑफिसर उसके साथ शादी क्यों करेगा। मैरी उससे कहती है मेरा एक सपना है, कोई राजकुमार मुझे लेने के लिए आएगा और मेरे साथ शादी करेगा। ये सुनकर मोहिनी बोलती है, राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमारी तुम्हें लेने के लिए आई है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जा सकती हो। ये सुनकर मैरी थोड़ी देर सोचती है। इसके बाद वो अपना सामान उठाकर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी ये लोग देखते हैं जॉनी यहाँ आ रहा है। जॉनी को भी मैरी से प्यार हो चुका था और वो मैरी के लिए फूल लाया था। मैरी के साथ मैच खेलने के बाद जॉनी उसे भूल नहीं पाया था, इसलिए उसने ये तय किया है कि वो मैरी से ही शादी करेगा। इसलिए जॉनी यहाँ आकर मैरी को प्रपोज करता है। ये देखकर मैरी बहुत खुश होती है। मैरी की खुशी को देखकर मोहिनी भी बहुत खुश होती है और वो रोते हुए मैरी को जॉनी के साथ भेज देती है। इधर हम लोग पॉलिटिशियन को देखते हैं, जिससे अपनी वाइफ मोना के बारे में पता चल चुका है और वो मोना पर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो मोना के पास जाता है और उसे शूट कर देता है। इधर हम लोग मीना को देखते हैं, जो कि अपनी बड़ी बहन मारिया के पास आई है और वो उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। ये सुनकर मारिया को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है वो अपनी बहन को यहीं रखेगी, क्योंकि वो किसी बूढ़े के लिए नहीं बल्कि पीटर जैसे लड़कों के लिए बनी है। इसलिए वो अब मीना को अपनी जगह पर काम करने के लिए कहती है, ताकि मीना और पीटर के बीच में कुछ हो जाए और ये लोग अमीर बन जाएं। इसलिए अगले दिन मीना मारिया की जगह पर जूस लेकर जाती है। तभी हम लोग ये देखते हैं पीटर के पास एक कॉल आया है। ये कॉल मोना के मौत के बारे में था। इस खबर को सुनकर पीटर बहुत दुखी होता है। तभी मीना जूस लेकर यहाँ पहुँचती है। वो देखती है पीटर बिना कपड़ों के छत में खड़ा है और वो छत से नीचे कूदने वाला है। ये देखकर मीना वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम लोग मूवी के आखिर में जॉनी और मैरी को देखते हैं। ये लोग एक झूले में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।